SCPCM first year, unit first, book first, lecture 5th by Twinkle Deshwal. Hello student, our next topic is what is central force and central force is conservative force or not. तो हमारा जो सेंट्रल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं. ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, ये कोई हमारी बॉडी है, तो इस पे हमारा का कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो अगर हमें इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है, तो जो वर्क डन होगा हमारा P1 वाली पाथ पे या फिर P2 वाली पाथ पे या फिर P3 वाली पाथ पे, ये 3 वर्क डन है. तो ये क्या होगा, हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, हमारा सेम वर्क डन होगा. तो जब भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. तो यहाँ पे जो Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. तो हमारे P1 पाथ पे कितना वर्क डन है, W, P2 पे भी W और P3 पे भी हमारा W है. ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसने कौन सी पाथ को लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए जाने के लिए. तो देखिए अब इसका डेरिवेशन, यहाँ से लेके हमारा कोई ऑब्जेक्ट है A पॉइंट पे. ठीक है, तो इसे हमने पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब कर लिया RA से. ठीक है, ये यहाँ पे P पॉइंट पे है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R. तो A से B पॉइंट पे लेके जाना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारा RB. ठीक है, तो कहीं ये A और B के बीच में है कोई एक पॉइंट है P, वहाँ से इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया DR वेक्टर का. तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में है, यह A से B में जाना है, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है. और इसका क्या होगा, FR और R, ये क्या होता है, R कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है. FR क्या है, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है, ये हमारी डायरेक्शन को बताता है. तो ठीक है, RA क्या है, पोजीशन वेक्टर, और एट ए पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन बताता है हमारे किसी भी पार्टिकल की, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड होगा. RB क्या है, पोजीशन वेक्टर एट B, ये इसका मैग्नीट्यूड है. इफ़ वी वांट टू मूव अवर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, वर्क इज़ डन. तो हमें किसी भी A से B तक के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ेगा, तो हमारा वर्क करेंगे, वर्क इज़ डन. ठीक है, तो हमें इसे कंजर्वेटिव प्रूव करना है. तो कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये A पॉइंट से B पॉइंट पे सिर्फ हमारी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ्स पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो ये सेम वर्क डन हैज़ टू बी प्रूव, यही सेम वर्क डन हमें प्रूव करना है कि तीनों ही पाथ में हमारे सेम वर्क डन हो A से B तक जाने पे. सिर्फ और सिर्फ ये हमारे किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. तो हमारा वर्क डन किया जाना है, तो वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, शुड बी कांस्टेंट, लेट P बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ये जो कोई P पॉइंट था ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी हमारा एनी पॉइंट है. तो हमारा F क्या होगा, सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, FR मल्टीप्लाई बाय R. FR क्या है, मैग्नीट्यूड, जो हमारे पोजीशन R पे डिपेंड करेगा, R क्या है इसकी डायरेक्शन. नाउ DW इज़ द वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. हमें कोई भी P पॉइंट पे A से B तक के जाने में हमने एज्यूम किया कि P पॉइंट पे है और वो उससे कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. DW इज इक्वल्स टू F डॉट DR. यहाँ पे भी फोर्स भी जो हमारा सेंट्रल फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और DR भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो हम इस फोर्स को मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं, F इजिकल्स टू स्मॉल F ऑफ R वेक्टर डॉट DR. तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फिजिक्स में क्या करते हैं, इसे टोटल करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं. कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए वर्क डन है, RA पॉइंट से RB पॉइंट तक. तो FR R वेक्टर डॉट DR. अब ये जो R वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर. अब ये R डॉट DR ये क्या है, यूनिट वेक्टर. तो इसे हमने लिख लिया 1 DR, और इन डॉट प्रोडक्ट को खोलने के लिए लिखा हमने cos थीटा. और अब हमारा जो थीटा है वो क्या है, यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री और हम कह सकते हैं 0 डिग्री. तो ये क्या होगा, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो R डॉट DR की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे, DR आई. तो यहाँ पे वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना निकल के आया, RA पॉइंट से RB पॉइंट तक FR DR. वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो हमारा क्या प्रूव हो गया, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये इनिशियल पोजीशन पर फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो सेंट्रल फोर्स है हमारा, जो वर्क डन है वो क्या है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है. नाउ वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0. A से B तक
पॉइंट के लिए हमें ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो हमारा जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में 0 होगा। ये प्रॉपर्टी भी हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो ए से बी तक के लिए पॉइंट हमने W1 वर्क माना, बी से ए तक के लिए वापस से कितना वर्क डन माना, W2। तो W1 वर्क डन कितना हो गया, RA से RB पॉइंट तक के जाने के लिए FR/dr, और W2 क्या होगा, वर्क डन होगा RB से RA तक के लिए जाने के लिए, RB से RA तक के जाने के FR/dr। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, RA से RB FR/dr प्लस RB RA FR/dr। ठीक है, तो अब वर्क डन क्या लगा, RA से RB FR/dr। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट्स को अगर हमें सेम करना है तो प्लस साइन से क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो RA RB लिमिट सेम किया और क्या आ गया, प्लस साइन से माइनस साइन। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, सेम हो गई, ये इन दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। तो वर्क डन क्लोज पाथ में 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी बॉडी की जो उसकी पोजीशन की वजह से हो, उसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल, वाटर स्टोर्ड एट सर्टेन हाइट हैज़ एबिलिटी टू रन द टर्बाइन। किसी भी हाइट पे हमने वाटर को स्टोर किया और उसे वहाँ से फ्लो करवाया, तो वो किसे हमें क्या करेगा, टर्बाइन को फ्लो करवाएगा, रन करवाएगा। तो वो जो हाइट पे स्टोर किया तो वो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसने टर्बाइन को रोटेट करवाया, वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, तो किस में चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अब टर्बाइन रोटेट हो गया और इसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और फिर उसने क्या प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसी तरीके से हमारा एनर्जी का कन्वर्जन होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन आर इन कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। तो R पॉइंट से R0 पॉइंट तक के लिए अगर हम लेके गए किसी भी पॉइंट को, और U से हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो R से R0 पॉइंट तक के लिए F.dr। फोर्स कौन सा है यहाँ पे, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है। अगर हमने लिमिट्स को चेंज किया तो क्या आ गया बाहर, माइनस साइन, F.dr। अब हमारा केस कंसिडर करते हैं कि इफ़ R0 इज़ इन्फानाइट, ये वाला पॉइंट अगर हमारा इन्फानाइट हो जाए तो U इज इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट टू R। तो किसी भी इन्फिनिटी से R पॉइंट तक के लेके आने के लिए जो हमारा फोर्स लगता है उसे ही हम क्या डिफाइन करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पोजिशन टू R अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या डिफाइन हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड आता है इसमें, इफ़ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट dr, u इज इक्वल्स टू माइनस R0 टू R F.dr, और माइनस R0 टू R, F को क्या डिफाइन करेंगे, F.dr cos थीटा। F और dr में हमारा एंगल है cos थीटा, हम डॉट प्रोडक्ट को हटाया। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U। ये जो F है इसे माइनस ग्रेडियंट ऑफ U को प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, U इज इक्वल्स टू माइनस R0 टू R F.dr। यहाँ से क्या किया, इंटीग्रेशन को हटाया तो क्या आ गया हमारा, डिफरेंशिएशन। इस इंटीग्रेशन को हटाया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन हम इधर लेके चले गए। अब क्या बचा अंदर, F और dr। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, dr से dr कैंसिल। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गई, F इज इक्वल्स टू माइनस du ओवर dr। तो F इज इक्वल्स टू माइनस du ओवर dr। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ पोजिशन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द फोर्स।